शान मसूद यू ब्यूटी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। अभी रात को हम जाएंगे स्टूडियो में तो वहां पर शो होगा, लेकिन फिलहाल मैंने कहा कि मैं घर पर ही थोड़ी सी आपको लंच के बारे में अपडेट दे दूं, क्योंकि लंच इस टाइम हो चुका है 187 पे 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के लिए इस टाइम वॉल बनकर खड़ा हुआ है, पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो बॉलिंग है उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हुआ है, वो है शान मसूद। 187 पे 5, लेकिन शान मसूद 77 रन बनाकर नॉट आउट खड़े हैं। सब बॉल्स ट्राई कर रहे हैं, जोफ्रा बाउंसर मार रहे हैं, बैट स्पिन कर रहे हैं, स्टूट ब्रॉड अच्छी गेंदें कर रहे हैं, जिमी एंडरसन गेंद हिला रहे हैं, लेकिन शान मसूद डटे हुए हैं और अपनी विकेट जाने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अफसोस हुआ सुबह ही उठकर, क्योंकि लंच ही जब था तो आप कह सकते हैं कि बाबर आजम जो है वो फौरन जो है वो आउट हो गए जिमी एंडरसन की गेंद पे। लेकिन उसके बाद जो है आज थोड़े अली भी मायूस होंगे, क्योंकि अली को काफी उम्मीदें थी कि सर रिजवान जो है वो थोड़े से तो रन बनाएंगे, और जाहिर रन बनाते तो मजा आ जाता। आज का जो रात वाला शो है उसमें बहुत ज्यादा शोगर लग रहा था, अगर 50 रिजवान कर लेते तो मतलब कि बहुत ही ज्यादा एक मजे आ जाते। लेकिन वही बात है कि रिजवान भी खड़े नहीं हो सके। 9 रन बनाए 42 बॉलें खेलकर, और उसके बाद उनको चलते बना पड़ा। लेकिन जो सबसे ज्यादा मायूसी हुई है, आप कह सकते हैं जो मतलब गुस्सा भी आ रहा है, वो असद शफीक है। पहले भी हम बात कर रहे थे कि असद शफीक और अजहर अली को सीरीज में करना पड़ेगा। पहले मिसबाउल हक और यूनस खान थे तो उनके अंडर तो ये दोनों अच्छा खासा कर रहे थे, रन बना रहे थे। अब वो दोनों गए हैं तो इन दोनों ने तो रन बनाने का नाम ही नहीं लिया। अगर आप 2018 या 17 के एंड की बात कर लें तो दोनों की टेस्ट की एवरेजेस, दोनों की आउटसाइड एशिया बिल्कुल टके मारियों की एवरेज अगर मैं आपको बताऊं तो इंतहाई नाकिस एवरेज। अगर आप असद शफीक की बात करें और फर्स्ट इनिंग की अगर आप उनकी एवरेज की बात करें, तकरीबन 3.5 साल से पिछले अगर आप देखें उनकी टेस्ट की फर्स्ट इनिंग की एवरेज 3.5 साल में, तो वो उनकी सिर्फ 23 से लेकर 24 तक की एवरेज है। अगर आप टेस्ट क्रिकेट में बात करें, असद शफीक की 39 की एवरेज है ओवरऑल। मिनिमम अगर 70 टेस्ट मैच खेले हो तो ये किसी भी पाकिस्तानी बैट्समैन की कम तरीन टेस्ट एवरेज है जितनी असद शफीक की ओवरऑल है। असद शफीक का अच्छाई ये है उनके अंदर कि वो लास्ट इनिंग में हमेशा रन बनाते हैं, और स्पेशली लास्ट इनिंग में लास्ट टेस्ट मैच में वो रन बनाते हैं। अगर आप बात करें जिसने 70 टेस्ट मैचेस खेले हो तो सबसे ज्यादा ड्यूअल इनिंग्स में डक का रिकॉर्ड भी असद शफीक के पास है। तो परफॉर्मेंसेस डिप हो रही हैं। अब वक्त आ गया कि असद शफीक को, अजहर अली को देखना पड़ेगा कि वो कहां खड़े हुए, क्योंकि देखें आपकी बेंच बहुत स्ट्रांग पड़ी हुई है। आपके पास फवाद आलम बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन अब बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि अभी हमारे पास रह क्या गया। अभी अगर आप इस टेस्ट मैच में बात करें तो हमारे पास शादाब, क्योंकि बैटिंग ऑलरेडी कर रहे हैं शान मसूद के साथ, घबराए हुए तो शुरू में नजर आए थे लेकिन विकेट देने को तैयार नहीं है। ये अच्छी बात नजर आ रही है कि थोड़ा सा अगर रिदम पकड़ लेते हैं। असल में शादाब का ऐसा ही है, वो T20 में भी ऐसे ही खेलते हैं। शुरू में वो अनकंफर्टेबल रहते हैं, बड़े बॉल बॉडी पे भी खाते हैं, समझ नहीं आती कि किस तरह हो रहा है, हो क्या रहा है। लेकिन जैसे टाइम गुजरता जाता है शादाब थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस बहाल करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी हमारी टेल की बात करें तो शादाब हैं और इसके बाद शाह साहब हैं, यासिर शाह जी। उसके अलावा हमारी टेल में कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आप शाहीन शाह अफरीदी से एक्सपेक्ट कुछ नहीं करते कि वो आपको रन बना के देंगे। आप नसीम से या इवन आप अब्बास से एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो आपको बैटिंग करके देंगे। आप शाजी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शादाब और ये शान, ये हमारे पास आखिरी आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो हमारी बैटिंग रह गई है वो बस यही है। लेकिन एक बात तो तय है कि आज ही हमें यानी कि टी के अगर आप कर लें तो टी के बाद का जो सेशन होगा वो लग रहा है कि वो इंग्लैंड टीम खेलेगी और इंग्लैंड उसमें हमें नजर आएगा। वैसे तो ये लग रहा है कि यही सेशन जो लंच के बाद आएंगे उसमें ही हमारी टीम जो है वो मतलब कि आउट हो जाएगी, ऑल आउट हो जाएगा, और उसके बाद इंग्लैंड बैटिंग करेगा। लेकिन देखना पड़ेगा, क्योंकि नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी बहुत खतरनाक साबित होंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि पिच बिल्कुल भी आसान नहीं है, और जितना स्पिन हो रहा है, जिस तरह बेस्ट का बॉल हिल रहा था, तो यकीन माने कि शादाब उससे अच्छा स्पिन कर सकते हैं, शाह साहब उससे ज्यादा स्पिन करेंगे। इंग्लैंड के लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर आप टॉप ऑर्डर की बात करें तो इंग्लैंड का कुछ खास नजर नहीं आता है। सिबली, रॉरी बर्न्स, ओली पॉप, जॉय रूट की बात की जाए तो आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। और ये जितने भी बाकी प्लेयर हैं ये हमेशा इनिशियल टाइम पे चांस देते हैं। वो लोग पता है अगर कोई मिस कर जाए तो फिर ये रन भी बना देते हैं, लेकिन हमेशा सिबली, रॉरी बर्न्स, ओली पॉप शुरू में ये बिल्कुल चांस देते हैं सबको। तो पाकिस्तान के पास बड़ा चांस है कि अगर हम 250 के भी पार जाते हैं, और पूरी उम्मीद है कि शान मसूद इस टाइम बहुत सॉलिड नजर आ रहे हैं। और 2018 के बाद से जो शान ने अपनी टेक्निक पे काम किया है, यकीन माने वो टेक्निक अब नजर ही नहीं आती है। मतलब जिस तरह वो एशियन बैट्समैनों की तो बहुत ही कम नजर आती है, कि खाली साउथ अफ्रीका में जैसे जाके वो पुल मार रहे थे, आज वो जोफ्रा को जैसे पुल मार रहे थे, मतलब वो फास्ट बॉलर से तो बिल्कुल भी घबराते नहीं है।
बहुत शानदार उन्होंने अपनी टेक्निक पे काम किया और इस टाइम बहुत सॉलिड नजर आ रहे हैं। शान मसूद विकेट देने को तैयार नहीं है, शुरू में उन्हें चांस भी मिला था कल, लेकिन आज वो बहुत मतलब एक बचे हुए बैट्समैन नजर आ रहे हैं और टेल के साथ खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि इस टाइम शादाब उस तरह कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे, लेकिन पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर उठाई है शान मसूद ने। 77 रन ऑलरेडी बना चुके हैं, थोड़ा सा स्लो खेल रहे हैं लेकिन खैर है, क्योंकि विकेट्स हमारी ऑलरेडी गिर गई हैं। जितना मर्जी टाइम ले लें, टेस्ट मैच है, रन आराम से बस आने चाहिए। थोड़ा सा जितना टाइम लेंगे रन आहिस्ता आहिस्ता आते जाएंगे। विकेट भी क्योंकि इतनी आसान नहीं जो देखा जाए, तो इसलिए अगर पाकिस्तान 250 से ऊपर जाता है, यानी कि 260-70 तक भी अगर जाके छोड़ता है, तो इंग्लैंड को काबू करना हमारे बॉलर्स के लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि उनकी बैटिंग घबराई भी है, अनकॉन्फिडेंट है। बेन स्टोक्स, बटलर या रूट ये ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन अगर शुरू से हमें जल्दी विकेट्स मिले तो परेशानी होगी, क्योंकि अब अच्छी बात यह है कि हमारे जो स्पिनर्स हैं उनको एक यूज हुई पिच मिलेगी। पहली बैटिंग तो उनके पाकिस्तान ने कर लिया है, सेकंड में थोड़ी सी बॉल काफी आप कह सकते हैं विकेट और ड्राई हो चुका होगा। शादाब मुझे बहुत इस विकेट पे इफेक्टिव नजर आ रहे हैं, यासिर शाह का भी रोल बहुत अहम रहेगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा हमें मजा आने वाला है वो शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह। जिस तरह उन्होंने हमारे बॉलर, हमारे बैट्समैनों को इंजरी कर दी थी, फवाद की बात करें, आबिद, इमाम, सबको इंजर्ड कर रहे थे। अब देखना होगा कि नसीम शाह इन विकेट्स पे कैसा बॉल करेंगे। ड्यूक्स का बॉल नसीम शाह के हाथ में होगा तो क्या होगा, लेकिन उससे पहले बात यही है कि बैटिंग पाकिस्तान की टेल के साथ करने वाले शान मसूद, अब दुआ तो यही करनी है हम सब ने कि शान मसूद किसी तरीके से सेंचुरी कर लें, क्योंकि अगर आप बात करें तो आसान नहीं है, क्योंकि शान का हमने देखा है कि फास्ट बॉलर को तो वो बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन बेस्ट में वो आखिरी, अगर आप लास्ट के भी लेंथ से पहले जो 2-3 ओवर्स थे वहां पे वो थोड़े से फंसे हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि बहुत अच्छी गेंदें डाल रहे थे, बाउंस भी मिल रहा था, टर्न भी मिल रहा था बेस्ट को। लेकिन बात यही है कि अगर 270 के तक पाकिस्तान जाता है और वो सारा दारोमदार रहेगा वो शान मसूद के ऊपर ही, कि अगर शान सेंचुरी करते हैं तभी, क्योंकि हमारी टेल में वही मैंने जैसे पहले बात किया कि अगर आप बात करें तो शादाब एक हमें नजर आ रहे हैं और उसके बाद यासिर शाह, उसके बाद हमारी टेल में वो दम नहीं है कि हम कहें कि हमारा थोड़ा सा लंबा 50-60 रन हमें खींच के दे दे हमारी टेल, वो हमारी टेल नहीं है, उस टाइप की हमारी टेल नहीं है। एज कम्पेयर अगर आप बात करें इंग्लैंड की टेल फिर भी जोर लगा लेती है। अगर आप स्टूट ब्रॉड की बात करें तो वो भी बैटिंग करने आ जाते हैं, जिमी एंडरसन बैटिंग तो नहीं करते बिल्कुल भी, लेकिन वो रोक शोक लेते हैं। लेकिन हमारी थोड़ी सी जो हमारे टेलेंडर्स हैं, स्पेशली जो फास्ट बॉलर बात करें इस स्क्वाड में, उनकी बैटिंग उस तरह से नहीं हमें नजर आ रही। स्पिनर तो बैटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन बहरहाल ऑल क्रेडिट शान मसूद। शान मसूद ही आज हमारे लिए कुछ अगर कर सकते हैं तो करेंगे, कि अगर वो विकेट पर ठहरे रहे तभी हम 270 या 250 से फार जा सकते हैं, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सलाम है शान मसूद को कि इतने टाइम के बाद पाकिस्तान की टीम ने, स्पेशली बाबर आजम को भी, जिस तरह दोनों ने बैटिंग की है, इतने टाइम के बाद आ रहे थे। और इंग्लैंड की बात की जाए तो वो तो वैसे ही ऑलरेडी एक सीरीज जीत कर आ रहे थे, मोरल हाई था, कॉन्फिडेंस हाई था, लेकिन जिस तरह इन्होंने बैटिंग किया, यकीन माने कि ऐसे 5-6 महीने के बाद जब कोई आता है तो इतना उसके अंदर क्लास नजर नहीं आ रही थी, लेकिन बाबर आजम ने एलिगेंट खेला है। नासिर हुसैन खूब बाबर आजम की तारीफें कर रहे हैं, दिल खोल कर उन्होंने बाबर आजम की तारीफें की। उन्होंने कहा है कि आप जितने भी, अगर आप टॉप फैब 4 की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि बाबर आजम ऑलरेडी फैब 4 के अंदर है, बल्कि ये फैब 5 है जिसमें बाबर आजम भी आएंगे। और एवरेजेस की बात की जाए तो ऑलरेडी बाबर आजम की 2018 से जितने भी फैब 4 के, इससे पहले विराट, स्मिथ, रूट ले लें, केन विलियमसन ले लें, इवन लेबुशेन ले लें, टेस्ट में बड़े अच्छे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा अच्छी एवरेज जो है वो बाबर आजम की किया। आज बदकिस्मत रहे, हमारी दुआएं का हमदा सकी, वो आउट हो गए, लेकिन खैर है, सेकंड इनिंग में बाबर को दोबारा चांस मिलेगा। लेकिन अभी सारा दारोमदार शान के ऊपर है, शान सेंचुरी करें और उसके बाद हमारा जो है एक सॉलिड स्कोर बोर्ड पे लगे और फिर हम इंग्लैंड को इंशाल्लाह जरूर फंसा सकती है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट आने वाले शो में अली भी हमारे साथ होंगे, तो मजा बहुत आने वाला है। रिजवान ने रन नहीं बनाया तो आज अली को छेड़ना भी सही ज्यादा वाला है, ठीक है। आपसे ज्यादा से देता हूं, मुझे आप इंस्टाग्राम में लाजमी फॉलो करें। कोई क्वेश्चन आपका तो मुझे भेज सकते हैं, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। टिल देन, अल्लाह हाफिज।